दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी सीना तान के, सिर्फ तान के नहीं, ठोक के भी सबके बीच में सरेआम ये दावा करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग ही करते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ब्रह्मांडों की दूरी पे हैं। हम तो सब बिल्कुल दूध के तुले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। बाकी ये सब ये काम है, ये विपक्षों का है और इसीलिए ईडी और सीबीआई और आईटी और जीएसटी और जितनी भी एजेंसी आप समझ लो, वो सब एजेंसियां जो है इसलिए इनके पीछे पड़ी है क्योंकि यही तो सब भ्रष्ट हैं। और गारंटी दे दी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम इनको जो है जेल में डालकर रहेंगे। दूसरी ओर हम लगातार आपको बता रहे, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, गुजरात में एक के बाद एक जो बड़े बड़े भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के जो मामले खुल के सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमने कुछ 2 या 3 महीने पहले आपको बताया था कि किस तरह से अजय चौहान नाम का एक व्यक्ति जो गुडसेल नाम की सरकार की कंपनी वो एविएशन देखती है, उड्डयन देखती है, उसने कैसे जो है 12 से 14 साल के बीच में अपने कार्यकाल में कितने करोड़, 100 करोड़ से भी ऊपर का चूना लगाया सरकार को और इलीगली बहुत सारा काम किया। और उसके बाद जब आंख सरकार की खुली, उसके बाद भी उसको अब तक उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है कोई नहीं जानता है। हमने आपको ये भी बताया उस दौरान कि किरण पटेल नाम का एक शख्स कैसे जो है वो यहाँ से गुजरात से जाकर श्रीनगर में प्रधानमंत्री कार्यालय के एडिशनल डायरेक्टर का एक दुरुपयोग उस पद का करते हुए किस तरह से वहां बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में जाकर वो 4.5-5 मिनट तक घूमता रहा, लोगों को मूर्ख बनाता रहा, बेवकूफ बनाता रहा। वो जेल में है अभी, लेकिन उसके खिलाफ आगे और क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल रही है। ऐसी एक बात हमने आपको कुछ 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि गांधीनगर जो हमारा गुजरात का कैपिटल है, वो गांधीनगर के कलेक्टर पद पर रह के निवृत्त हुए एक अफसर, आईएएस अफसर जिसका नाम है एस.के. लांगा। वो एस.के. लांगा ने किस तरह से कम अपने कार्यकाल में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला किया जमीनों को लेकर। खेती और बिन खेती की जमीनें होती है और उसको लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ चलता है। अगर खेती की जमीन को बिन खेती करवाना है तो फिर उसके लिए आपको बहुत मोटा माल जो है वो कलेक्टरों को और ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है और इसका फायदा सरकार की नाक के बिल्कुल सचिवालय और मंत्रालय की नाक के नीचे बैठकर इस व्यक्ति ने, एस.के. लांगा ने जो उठाया और 10,000 करोड़ से ऊपर का मामला बताया जा रहा है, वो भी हमने आपको बताया। तो ये भ्रष्टाचार, अच्छा उसमें उसकी गिरफ्तारी भी अब कल हो चुकी है। एस.के. लांगा की गिरफ्तारी कल हो चुकी है। मामला खुला था 1-1.5 महीने पहले, लेकिन गिरफ्तारी कल हुई। बहुत सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको सरल करने की और उसको सहजता से आपको समझ में आए उस तरह से बताने की कोशिश करूंगा। सवाल ये उठता है कि ये जो निवृत्त कलेक्टर एस.के. लांगा जिनके खिलाफ ये मामला खुला, उसके बाद अब तक उसकी गिरफ्तारी कल तक क्यों नहीं हुई थी? अब जब गिरफ्तारी हुई तब वो वहीं से क्यों हुई? जो फार्म हाउस था वो गुजरात कांग्रेस के एक समय के पूर्व अध्यक्ष बी.के. गढ़वी, जो कि अब तो नहीं रहे, उनके परिवार की मालिकी का वो फार्म हाउस था, वो क्यों रहा? अच्छा, दूसरा एक बड़ा खुलासा हम आपको कर दे जो अब शायद आपको, मुझे लगता है पहले हम बता रहे हैं आपको, पहले बताने की होड़ में हम नहीं है, लेकिन लगता है कि पहले बता रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। इस पूरे एस.के. लांगा भ्रष्टाचार मामले में हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब तक इसलिए रुकी थी सरकार कि इसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कोई बड़े पदाधिकारी का कोई अगर इसमें कहीं मिली भगत इसको मिल जाए तो उसकी जांच में लगी हुई थी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अब जो समाचार आ रहा है, जो खबर आ रही है वो ये है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस क्या जो इकाई होती है उसमें फिर वर्टिकल्स होते हैं।
तो उसमें अहमदाबाद जिला प्रमुख, जिसको हमारे यहाँ प्रमुख कहते हैं, हिंदी में इसको अध्यक्ष कहते हैं। तो अहमदाबाद जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, इनका नाम है बलवंत गढ़वी। वो बलवंत गढ़वी का भी एक रिश्ता इस पूरे भ्रष्टाचार में जो है वो अहमदाबाद गुजरात पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला है। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं तो हमको ये समाचार है, हमको ये खबर है कि बलवंत गढ़वी को पूछताछ के लिए पुलिस ने बिठा के रखा हुआ है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं, हम कुछ आपको दृश्य दिखाएंगे। दृश्य इसलिए कि आप देखते रहे, ये एस के लांगा है और नेपथ्य में हमारी आवाज आएगी, हम आपको खबर अभी जो पूरा डेवलपमेंट है हम आपको सुनाते हैं। 10,000 करोड़ से ऊपर का मामला है। प्रधानमंत्री जी के तक अगर बात पहुंच रही हो उनके कान पे और उनकी नजर में अगर बात दिखाई दे तो बहुत बड़ा एक्शन तो यहाँ जरूरी है। यहाँ आपके पता नहीं कैबिनेट में से कितने लोगों को आपको जेल में डालना पड़े, ये संभावना है, अभी की कैबिनेट हो या पुरानी कैबिनेट हो। आप इसको देखिएगा ध्यान से। ये पहले दिखा दो, इनको कल अरेस्ट कर दिया गया। ये जो है इनको अरेस्ट करके, ये बीच में जो है एस के लांगा है और इसके अगल बगल में पुलिस है। ये घटनाक्रम भी बड़ा रोमांचक है, मैं आपको बता दूं। ये जो है इनको पकड़ा गया है माउंट आबू के, ये जो मैंने कहा ना कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीके गढ़वी जो कि स्वर्गीय हैं अभी, उनके आबू के फार्म हाउस में उनको जो है पकड़ा गया। पुलिस जो है बताया जा रहा है कि स्थानीय इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारी के रूप में वहां पे घुसी और वहां से उनको दबोच लिया, ये बताया जा रहा है। अब पूरा आपका मामला क्या बता दूं मैं आपको कि ये लांगा जो है, मैंने जैसे कहा आपको कि वो गांधीनगर जिले के कलेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो उनका पूरा नाम है शंकरदान के लांगा, ठीक है। तो वो 6 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान गांधीनगर में बतौर कलेक्टर की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और उस दौरान उनके जो चिटनिस थे, RAC जो होते हैं, जिसको रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर कहते हैं, और उनके और भी जो मिले हुए उनसे लोग थे, उनके जरिए जमीन, जैसे मैंने कहा कि खेती लायक जमीन जो होती है उसको अगर बिन खेती करना है तो उसको कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो NA करने का जो उन्होंने हुक्म किया और सरकार में जो भरने लायक प्रीमियम जो पैसा आपको देना पड़ता है वो न भरवा के, वो हटवा के, जो बिन किसान था, जो किसान नहीं था, है ना, उसको भी किसान साबित कर दिया। और फिर नई शर्त और जूनी शर्त जो है वहां उसकी जमीन का हमारे यहाँ चलता है, मुझे पता नहीं उत्तर भारत में क्या मामला है उसका, लेकिन उसके लिए भी जो है उसने बहुत सारे गलत तथ्य खड़े किए और उस तथ्यों को लेकर जो किसान नहीं था उसको भी किसान बना दिया, जो बिन खेती लायक जमीन नहीं थी उसको भी बिन खेती लायक कर दिया, और उसका पूरा प्रीमियम जो है वो अपनी जेब में डाल दिया। और बहुत सारे नकली दस्तावेज उसने जो है बनाए, और ये सब करने में उसने जो है कोई शर्म नहीं, उसको कोई कसर बाकी नहीं रखी उसने। और उतना ही नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ, जो कांग्रेस वाला एंगल जो मैं आपको शायद सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि अहमदाबाद जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और पिछली 2022 की विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें वो अहमदाबाद के वटवा मत क्षेत्र से उनको टिकट भी दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम है बलवंत गढ़वी। और वो गढ़वी के साथ भी ये जो भ्रष्टाचार से एकत्रित किए गए पैसे थे, उन पैसों को इस्तेमाल करने का जरिया जो है वो एस के लांगा ने बलवंत गढ़वी को बनाया था, ये पुलिस कह रही है। बलवंत गढ़वी की अहमदाबाद से 30 किलोमीटर करीब बावला नाम का एक छोटा सा शहर है, वहां पे राइस मिल है। तो बलवंत गढ़वी की राइस मिल जो है उसमें बताया जा रहा है कि एस के लांगा का जो बेटा है वो लीगली पार्टनर है, ठीक है। उसके उपरांत अमीरात बिल्डकॉन नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें भी वो भागीदार हैं, पार्टनर हैं, और भ्रष्टाचार का पैसा यहां लगाया हुआ है, ये पुलिस का कहना है। और ये सब बातें जो हैं, अब ये तो मैंने आपको देखा, ये कुछ आप ये लांगा साहब का एक और कुछ आप वो भी देख लीजिए, यही एस के लांगा है, ठीक है। तो अब है क्या कि लांघा ने एक तो ये किया कि जमीन रेवेन्यू जो हमारे यहाँ जो कायदा है, कानून है, उसकी कुछ धाराएं हैं, उस धाराओं के तहत उन्होंने जो केस जिनके पास एप्लीकेशन आती थी उनमें से 4,152 केसेस आए थे, ठीक है। उनमें से उन्होंने 1281 केसेस जो हैं
वो जब पैसा मिला तब बताया जा रहा है कि उन्होंने उन सबको जो है उसकी जितने भी आए एप्लीकेशन आई उन सबका पॉजिटिव निकाल कर दिया। ठीक है। और सरकार की जो पड़तर जमीन होती है ना, जो सरकारी खराबा भी कहते हैं, तो वो जमीन को भिन्न भिन्न हेतुओं के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था को ग्रांट या तो लीज पर देनी होती है। तो ऐसे केसों की संख्या उनके पास 110 थी। और उसके अलावा इस और जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो कुल 5,904 जितनी बड़ी संख्या में फाइलें उनके पास आया करती थी। पुलिस कह रही है कि अब लांगा के परिजनों और उनके पार्टनरों का स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी फिर मिल्कियत जितनी भी होगी संपत्ति, उसकी फिर जांच आगे हम लोग करने वाले हैं। अब मैंने जैसे कहा कि ये बीके गढ़वी साहब जो तो नहीं रहे, उनके फार्म हाउस से बताया गया कि पकड़े हुए हैं। तो अब ये भी पुलिस जांच करेगी कि इस फार्म हाउस का संचालन कौन कर रहा है, और उसकी जानकारी लेकर अगर किसी ने इस एसके लांघा को मदद की है तो उसके खिलाफ भी आने वाले दिनों में पुलिस जो है वो केस दर्ज करेगी। ठीक है। अब एसके लांघा के साथ जो फरियाद हुई उसके बाद जो एक एसआईटी गठित की गई थी, उसकी टीम उनका जो नेटिव प्लेस है सौराष्ट्र में भांडवड़ का एक गांव है सिवा, वहां पे पहुंची। वहां जांच की तो पता चला कि वो किसान है, लेकिन किसान होने के प्रमाण पत्र को लेकर पुलिस की टीम ने जांच करवाई तो उनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसलिए बताया जा रहा है कि शायद ये जो किसान होने का उनका जो एक सर्टिफिकेट है वो भी शंका के दायरे में है, उस पर भी जो है पुलिस जांच करेगी। एसके लांघा ये जो देख रहे हैं आप, इसकी मिल्कियत कितनी है? बताया जा रहा है कि जूनागढ़ हमारा जो है वहां उनके 4 बड़े बंगले हैं। मातर जो हमारा ये खेड़ा के पास है वहां पे उनकी जमीन है। अहमदाबाद में एक फ्लैट है, बंगलो है और बहुत सारी जमीन है। बावड़ा शहर मैंने कहा, वहां पे जो राइस मिल है वहां पे उनकी पार्टनरशिप है। और अमीरात बिल्डकॉन करके जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें भी उनकी जो है वो पार्टनरशिप है। अब इस केस में कि पूर्व कलेक्टर लांघा के खिलाफ 5 दिन के रिमांड जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो ये इनके पार्टनर बलवंत सिंह गढ़वी, जो कि मैंने कहा कि अहमदाबाद जिला कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं और वो वटवा से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पे वो हारे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा अगर कोई कांग्रेसी उम्मीदवार ने वोट हारने के बावजूद भी इकट्ठा किए थे तो बताया जा रहा है कि ये बलवंत सिंह गढ़वी ने किए थे। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने उस बैठक में चुनाव जीतने के लिए कम से कम 3 करोड़ के आसपास की राशि का खर्चा किया था। हालांकि चुनाव आयोग में जो जमा की जाती है वो बातें तो बिल्कुल फर्जी होती है। तो ये बलवंत सिंह गढ़वी जो है उनके साथ उनकी बातचीत की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, और फिर ये लांघा ने जितने भी सौदे किए हैं जमीन को लेकर वो बात, फिर लांघा खुद किसान कैसे बना वो बात, और उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह से जो है अवैध रूप से ये भ्रष्टाचार किया गया और जमीन जो है वो बिन खेती की गई, या तो बहुत सारे लोगों को वो पांजरा पोल का भी बहुत बड़ा किस्सा है कि वहां से उस जमीन को अलग अलग लोगों को गैर कानूनी रूप से लीज पे दिया गया या बेचा गया, या उनको उसमें एंटर होने की परमिशन दी गई। ये सब बात जो है उसकी जांच पुलिस करेगी। पुलिस सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि एसके लांघा जो है वो जांच में उनको 5 दिन के रिमांड पे भेजा हुआ है, लेकिन जांच में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इनके दोस्त जो भी हो, उनके परिजन हो, उनके व्यवसायिक जो भी पार्टनर्स हो, उन सबकी भी पूछताछ की जा रही है। और उसके आगे बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इस केस में जो डॉक्यूमेंट उनको मिले हैं, जो दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट की अगर हम गिनती करें तो वो कुछ बहुत बड़े ऐसे 21 बंडल्स हैं। ठीक है। और कुल मिला के कम से कम 250 फाइलें हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है जो कि भ्रष्टाचार का भोरिंग सांप, वो कितनी बड़ी अपनी जो है अपना फन फैला के गुजरात पर जो है वो छाया हुआ है। इस भ्रष्टाचार का शेडो, उसकी परछाई इतनी बड़ी है
कम से कम मैं गुजरात की बात करूं तो पूरा गुजरात जो है उस पूरी परछाई में सिमट सकता है। परछाई उतनी बड़ी है कि पूरे गुजरात पर वो छाई हुई है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यही कहना था मुझे आपको, आज यही बताना था। तो आपको इस बात को सुनकर क्या लगा, कैसा लगा, जो भी आपकी राय हो हमको इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। और बात हमारे अगर अच्छी और सच्ची लगती हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको हो सके उतना सब्सक्राइब खुद भी करें और आसपास के लोगों से भी इसको करवाएं, ताकि हमारी बात जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। इस खबर में बस अब इतना ही है, फिर मिलते हैं कोई और खबर के साथ। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।